करते हैं एक और बड़ी खबर की जो सुर्खियां रही आज पूरे दिन, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एनकाउंटर का दौर लगातार जारी रहा। बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आई। लश्कर के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान लगातार जारी रहा और हमने देखा कि गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान तो जारी रहा और ये मुठभेड़ में उसके बाद तब्दील हुआ और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एनकाउंटर की और ताजा जानकारी भी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आतंकियों की एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है और सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की सफाई का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये लश्कर के आतंकी बताए जाते हैं। जानकारी आपको बड़ी देने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। हिलाल हंजूरी हमारे सीनियर सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए, आपका आभार, आपने समय निकाला। हिलाल, क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जब जम्मू कश्मीर से एनकाउंटर की खबर ना आती हो, क्योंकि इस वक्त एक्टिविटी काफी बढ़ गई है आतंकियों की, लेकिन सेना भी बखूबी अपना काम कर रही है। इस खबर पर जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को। हिलाल बिल्कुल हर्ष, राइट फ्रॉम 99 से ही हम देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है इस तरह का ग्राफ देखने को मिला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बीच बीच में इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिली है, जिससे ताबीर किया गया था कि कश्मीर के अंदर हालात ठीक हो गए हैं। लेकिन हर वक्त हमने देखा कि जब नॉर्मलसी आ गई है और नॉर्मलसी के बाद फिर हमने इसी तरह का ग्राफ मिलिटेंट्स का, एनकाउंटर्स का देखा है। लेकिन पिछले कुछ साल के अंदर ही हम देख रहे हैं कि लगातार जहां एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि एनकाउंटर्स के अंदर जो है मिलिटेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई में मिलिटेंट्स को मारा जा रहा है, वहीं पर मिलिटेंसी अभी भी खत्म नहीं हुई है। इस तरह से जो मालवा बारामूला, जो कि बिल्कुल एक इलाका वैसा जो बडगाम और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर पर वाक़ा है, और यहां पर यह एनकाउंटर हुआ है जिसमें अभी तक लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और अभी भी इस जाए मौका पर 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी बताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ जो टोटल मिलिटेंट्स की तादाद थी वो 5 थी और इनमें जो अभी तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं उनमें जो है एक बड़ा मिलिटेंट जिसको यूसुफ डार उर्फ यूसुफ कांट्रू के नाम से वो मशहूर है, वो तकरीबन पुलिस के मुताबिक पिछले 22 साल से एक्टिव है और वक्फे वक्फे से अगर वो जेल भी चला गया है, लेकिन साल 2017 से वो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था और आज उससे हला करके आईजीपी कश्मीर ने कहा कि एक बड़ी कामयाबी है। और उसके साथ साथ एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। वो एक नौजवान 17 साल का लड़का था जो कि आरिपांथन बडगाम का रहने वाला है और ये काफी वक्त से मिसिंग था और अब इसका ऑडियो भी यहाँ पर वायरल हुआ है और उस ऑडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि जो मज़कूरा नौजवान या जो लड़का था जिसकी उम्र 17 साल की थी वो भी मिलिटेंट सफ में शामिल हो गया है। तो इस तरह से वो भी यहाँ पर, जिसका नाम फैसल है, वो भी बताया जा रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर 5 मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट लोकल नहीं है बल्कि फॉरेन है, जबकि 3 लोकल मिलिटेंट्स हैं जिनमें से 2 की अभी तक मौत वाक़ा हुई है। बिल्कुल हिलाल, लेकिन एक जानकारी आप खासतौर पर और दीजिएगा, क्योंकि कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर आतंकियों की एक्टिविटी बढ़ते हुए हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर कुछ देर के लिए शांत हुआ था लेकिन वहां पर भी एक्टिविटी हमें आतंकियों की देखने को मिली। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि आज नया दौर नहीं है, ये पहले से एक्टिविटी बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अब खासतौर पर हम देख रहे हैं कि 24 अप्रैल भी नजदीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी जम्मू कश्मीर के अंदर होना है। उसको लेकर क्या खास इंतजाम किया जा रहे हैं सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि इस वक्त अलर्ट पर भी बताए जाते हैं सुरक्षा बल, जब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 24 तारीख को? देखिए, एक वीवीआईपी विजिट है, प्रधानमंत्री देश के वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रही हैं, तो उस पर मामूल की तरह जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। जैसे आम इससे पहले औकात में हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे, क्योंकि एक हाइपर सेंसिटिव एरिया जम्मू कश्मीर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें यहाँ सभी जो विंग्स है सिक्योरिटी के वो यहाँ पर काफी तैनात दिखाई दे रही है। न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि कश्मीर के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी टाइट किया गया है ताकि कोई भी अनटूवर्ड जो है उस दिन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ड्रोन का भी इस्तेमाल होता है। सिक्योरिटी की विंग्स जो है वो हसास जगहों पर उन्हें तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर 24 अप्रैल से पहले ही जो इंतजाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हैं उन्हें हतमी शक्ल दी गई है और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम के बीच अब 24 तारीख को
वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। एक आखिरी सवाल हिलाल आपसे ले रहा हूं, क्योंकि दिलबाग सिंह साहब को हम सुन रहे थे अमरनाथ यात्रा को लेकर, वो कह रहे थे कि अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चलेगी, कोई भी ऐसी हम सिचुएशन नहीं देखेंगे जो पैदा होगी, और उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हो या फिर अन्य काम हो वो किए जा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक्टिविटी आतंकियों की बढ़ रही, सेना अपना काम कर रही है, लेकिन उसके लिए खासा इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जब शुरू होगी तो काफी तादाद में भक्त वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी यात्रा है पूरे मुल्क के अंदर। जब हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक बड़ी यात्रा तस्वर की जाती है, जहां लाखों श्रद्धालु जो है अमरनाथ गुफा के अंदर दर्शन करते हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए जाएं, और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, इंतजाम जो है किए जा रहे हैं। इससे पहले ही हमने देखा कि यहाँ दाखिला सेक्रेटरी आए हुए थे, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया। सीआरपीएफ के डीजी जो है वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से यहाँ पर सूरत हाल का जायजा लिया। न सिर्फ इतना, बल्कि इस बार इस यात्रा को डिजिटाइज किया गया है, क्योंकि जितने भी पहुंचने वाले उस एरिया के अंदर है, जो कश्मीर के लोकल्स हैं, जो यात्रियों के साथ यहाँ पर काम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो उन्हें भी खुसूसी पासेस जो है वो इस बार दिए गए हैं, जो डिजिटली फिट किए गए हैं। तो इस तरह से इस बार की जो यात्रा है वो आम यात्राओं से इस एतबार से भी डिफरेंट होगी। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का ताल्लुक है, कश्मीर के लोग हमेशा ही इस यात्रा का वेलकम करते आए हैं, और हर बार हमने देखा कि यहाँ कश्मीर में लंगर भी सजाए हुए थे, क्योंकि हालात बीच में इस तरह के हो गए कि अब सख्त तरीन अरेंजमेंट जो है सिक्योरिटी के किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। हमारे सीनियर साथी आपको बता रहे थे कि कैसे हालात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर का दौर इस वक्त हम देख रहे हैं, लेकिन सेना बखूबी बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। जब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है और आतंकियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, लेकिन